नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल फिटनेस अनलिमिटेड। डेंगू बहुत जोरों से फैला हुआ है और डेंगू एडीज मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। एडीज मॉस्किटो नॉर्मल मॉस्किटो से थोड़े साइज में छोटे होते हैं। जो फीमेल होती हैं वो मेल के कंपैरेटिव में थोड़ी सी बड़ी होती हैं और उन पे वाइट कलर के स्ट्राइप्स होते हैं। डेंगू मॉस्किटोज जो होते हैं यूजुअली डॉन टू डस्क ही बाइट करते हैं, यानी डे टाइम में बाइट करते हैं और वो बहुत हाइट में फ्लाई नहीं कर सकते। एडीज मॉस्किटो को डे बाइटर भी बोला जाता है। यूजुअली लोअर लिम्स में ही बाइट करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इज 5 to 7 days। डेंगू का सेकेंड इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा सीवियर होता है एंड इन वर्स्ट केस फेटल भी होता है। सिवियरिटी 3 phases में होती है: फेब्राइल, क्रिटिकल एंड कन्वालेसेंट। डेंगू फीवर लास्ट फॉर 2 to 7 days। फीवर का स्पाइक जो है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। इट इज़ अ वायरल फीवर, इट गोज ऑन इट्स ओन, देयर इज नो प्रेफरेबल मेडिसिन। बस इनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। सिम्टम इंक्लूड्स डायरिया, वॉमिटिंग, नोजिया, रैशेज ऑन द स्किन, पेन इन आईज एंड बिहाइंड द आईज, मसल पेन, बोन पेन। सीवियर केसेस में ब्लीडिंग शुरू हो जाते हैं, इंसान शॉक में भी चला जाता है। इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। पीपल कैन एक्सपीरियंस चिल्स, फीवर, फैटिग एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। इट ऑल्सो कॉजेज हेडेक एंड ईजी ब्रूजेस। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यूजुअली 4 steps के होते हैं। पहला, हाइड्रेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेंटेन करना। आपको सीवियर पेन हो रहा है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इन दैट केस आप पैरासीटामोल ले सकते हैं टू लोअर डाउन योर फीवर एंड रिलीफ फ्रॉम पेन। बट एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है, एस्प्रिन एंड आइबुप्रोफेन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जबकि वो नहीं लेना है, उससे आपके ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग शुरू होती है तो वो रुकती नहीं है। तो इन दैट केस आप कोई भी ऐसा काम ना करें, इंजेक्शन अवॉइड करें, ये बाहर निकलना या चोट लगना, ये सारी चीज़ों को आप जिस हद तक अवॉइड कर सकते हैं अच्छा रहेगा। कुछ फूड हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए। यूजुअली रॉ फूड, ग्रीजी फैटी फूड या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, स्पाइसी फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड, ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। क्या चीज़ें खानी चाहिए? तो सबसे पहले आता है, चूंकि हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए आप कोकोनट वाटर, ऑरेंज जूस है, ग्रेप फ्रूट है, पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट है, वो सारे फ्रूट्स के जूसेस जो कि विटामिन सी रिच होते हैं, जिससे आपके वेसल्स को वो स्ट्रॉन्ग रखेंगे और आपके इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप करेंगे। खाने में आप लिक्विड और सॉफ्ट फूड खाएं, जैसे कि खिचड़ी है, गीला चावल है या फिर केले हैं, जो कि बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो सके। सूप है, पॉरेज है, एग्स है, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। फ्रूट्स में पपाया जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेंगू फीवर के दौरान। वो प्लेटलेट्स को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, साथ ही WBC काउंट यानी वाइट ब्लड सेल काउंट को भी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग एंड हील्स वुंड। कीवी आर रिच इन विटामिन E, vitamin C, vitamin K and zinc. They are rich in fiber and antioxidants. ये फ्रूट खाने से जो पपाया के फायदे हैं वो सारे फायदे मिलते हैं। ये पोमेग्रेनेट यानी अनार का जूस भी बहुत फायदेमंद होता है। आप 1 कप अनार के जूस में 2 tablespoon लेमन जूस मिक्स करके पियेंगे तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं एंड हेल्प्स टू इंक्रीज प्लेटलेट्स। गुआवा भी बहुत फायदा करते हैं, बट गुआवा अगर हार्ड है तो आप उसका जूस निकाल कर पी सकते हैं। मेलन जो होते हैं वो काफ़ी रिच होते हैं वाटर में, वाइटामिन्स में, मिनरल्स में, तो ये सारी चीज़ें आपको हाइड्रेशन प्लस न्यूट्रिशन दोनों चीज़ें प्रोवाइड करेंगी। ऑरेंज ले सकते हैं या फिर आप ऑरेंज का जूस भी निकाल कर ले सकते हैं, क्योंकि ऑरेंज जो होते हैं वो विटामिन सी रिच होते हैं, तो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करेंगे और साथ ही हाइड्रेशन को मेंटेन रखेंगे एंड इट इंक्रीजेस बॉडी रेसिस्टेंट। खाने में ऐसा कुछ बहुत
मना नहीं है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि वो सारी चीजें खाएं इजिली डाइजेस्टेबल हो। टिप्स टू अवॉइड डेंगू। के घर में या घर के आसपास कोई भी स्टैग्नेंट क्लीन वाटर है आप उसको डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि डेंगू के जो मच्छर हैं वो साफ पानी में ही पनपते हैं। आप अपने घर में मॉस्किटो रेपेलेंट लगाकर रखें, डे टाइम में भी और नाइट आवर्स में भी। फुल कपड़े पहने यानी फुल स्लीव्स के क्लॉथ और पजामा, अगर आप बाहर जाएं तो शूज और सॉक्स भी पहन कर जाएं। जब भी आप सोएं तो आप मॉस्किटो नेट के अंदर सोएं। प्रॉपर वेंटिलेशन एंड प्रॉपर लाइटिंग बहुत जरूरी है। डेंगू मॉनसून में आते हैं या पोस्ट मॉनसून, जब मॉनसून खत्म हो रहा होता है उस वक्त बूम पे होते हैं। तो अगर आप आउटिंग का प्लान कर रहे हैं, कैंपिंग के लिए जा रहे हैं या फिर किसी जंगल वगैरह में या कुछ ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे मॉस्किटो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, तो आप उस जगह जाना अवॉइड करें। अगर आप जा रहे हैं तो जो भी मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम होता है उसको प्रॉपरली अप्लाई करके जाएं। मॉस्किटो का जो एक्टिव टाइम होता है, जैसे मैंने बताया डॉन टू डस्ट, उस आवर में आप घर को चारों ओर से अच्छे से बंद कर लें, जिससे कि मच्छर जो है वो घर के अंदर एंट्री ना कर सके। अपने नियर बाय एरिया को क्लीन रखें, साथ ही जो भी मॉस्किटो को किल करने की स्प्रे आते हैं वो सारे टाइम टू टाइम छिड़काव करते रहें, जो भी आसपास मच्छर पनप रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए। अगर आपको डेंगू हो गया है तो आप खुद का केयर किस तरह से कर सकते हैं, मैंने ये भी सारी बताएं। अगर आपको डेंगू नहीं हुआ है तो उससे बचाव के तरीके भी मैंने बताए हैं, तो आप दोनों तरीकों को फॉलो करेंगे, डेंगू से खुद को बचा पाएंगे और हेल्दी रह पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग। नमस्कार।